दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अब आजकल अजानों के ऊपर बड़ी पाबंदी लगाने की बात चल रही कि लाउड स्पीकर से अजानें ना हो। पहले अजान नहीं होती थी, मस्जिदों से ही होती थी, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण नहीं था तो आवाज़ बड़ी दूर दूर तक जाती थी। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण होने लगा, क्योंकि नमाज के एक टाइम फिक्स होता तो उस टाइम पे अजान होती है और मुसलमान अलर्ट हो जाता है कि भाई आज नमाज का वक्त हो गया है। उसी तरीके से देखिए भजन भी लोग अब लाउड स्पीकर में गाने लगे हैं और तमाम चीज़ें लाउड स्पीकर के ज़रिए चलने लगी। लेकिन अब अजान की पाबंदी की बात चलने लगी है कि उसकी अजान पर पाबंदी न लगे, क्योंकि अजान सुबह होती है, दोपहर की होती है, शाम को होती है और फिर रात को होती है, 5 वक्त होती है। झारखंड के हाई कोर्ट में लाउड स्पीकर से अजान देने के लिए और ज़मीन पर नमाज पढ़ने की पर रोक लगाने की एक याचिका रांची हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर से अजान देने से ध्वनि प्रदूषण होता है। वहीं मस्जिद के आसपास की ज़मीन पर भी नमाज पढ़ने से पर रोक लगानी चाहिए की अपील की गई है। ये चीज़ नई चीज़ शुरू कर रहे हैं कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए। अभी पिछले दिनों अजान से परेशानी होने की बात जो है BHU के वाइस चांसलर ने उठाई थी, जिसके बाद उनकी तरफ जो लाउड स्पीकर लगा हुआ था उसकी आवाज़ कम करके उसके मुंह घुमा दिया गया था, जिसमें उनको परेशानी ना हो। इसके फ़ौरन बाद ही उत्तर प्रदेश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान पर पाबंदी लगाने के लिए DM को एक पत्र लिखा। अब उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए अब उससे आगे बढ़ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं तो अजानों पर पाबंदी लगवाऊंगा, साथ ही मुस्लिम औरतों के बुर्कों पे भी पाबंदी लगा दूंगा, ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास में छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की उपेक्षा की बात भी कही है। यानी वो इतना आगे बढ़ गए हैं कि बुर्के उतरवा देंगे। ठीक है, बुर्का एक पर्दा है और बुर्का मुसलमान औरतें अपनी मर्जी से पहनती हैं। आप जाके किसी से पूछ लीजिए कि ज़बरदस्ती नहीं पहनाया जाता है। आपने देखा होगा उसकी जगह हिजाब आता है, जिसमें बाल ढके होते हैं, चेहरा दिखाई देता है। पूरी दुनिया में चल रहा है, आजकल तो फैशन भी आ गया है हिजाब का। अब इस तरीके से नैरेटिव चल रहा है कि राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब को भी जासूस होने का आरोप लगाया जाने लगा है। बाकायदा अखबारों में छप रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो गई है, ये होने लगा है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर की जो शहादत है उसको इतिहास से हटा दिया गया है, जबकि उनकी शहादत है गुरु तेग बहादुर की, वो बाकायदा इतिहास में मौजूद है और जिस तरीके से हुई है उस तरीके से मौजूद है, उसको नहीं हटाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको हटा दिया गया है। देखने की बात तो यह है कि इतिहास का भी उलट पलट किया जा रहा है। UGC ने नई गाइडलाइन निकाली है इतिहास की, उसमें वेदों की कहानियाँ इतिहास में जो धार्मिक चीज़ हैं वो रख दी गई हैं। वैसे देखा जाए तो कलाम साहब के बारे में ये कहना और अजान के बारे में इस तरीके से कहना, ये पूरी की पूरी एक कम्युनल फ्लेयर अप, पूरी कम्युनल ताकत इस्तेमाल करने की बात है। जिस तरीके से आप इसे देखते हैं कि BJP सिर्फ इसी नैरेटिव पे चल रही है, कहीं भी जाओ वो इसी बात पे चल रही है। इससे क्या होगा? देश की तरक्की रुक जाएगी। रुकी हुई तो वैसे ही है, आगे नहीं बढ़ेगी। देश के कितने मुसलमान हैं उस देश में हिस्सा बटा रहे हैं। कभी UPSC जिहाद आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी यूनिवर्सिटी, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनके ऊपर आरोप लगने लगते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है। देश हित में बहुत बुरी है। जो देश का भला चाहते लोग वही कहते भारत देश हमारा है, वही भारत देश को ऐसे आरोप लगाकर उसकी अखंडता को खतरा पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे बोल लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।